दोस्तों नमस्कार। क्या कांग्रेस अपने ही लोगों से लड़ रही है? क्या राहुल गांधी को अब अपनी ही पार्टी में दुश्मन नजर आ रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कांग्रेस बीजेपी से पहले अपने भीतर की बी टीम से निपटना चाहती है? राहुल गांधी ने हाल ही में गुजरात में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जो बयान दिया है, उससे कांग्रेस के भीतर खलबली मच गई है। उन्होंने सीधे-सीधे कह दिया कि कांग्रेस पार्टी में जो नेता भीतरघात कर रहे हैं, वे कांग्रेस में रहने के लायक नहीं हैं। मगर सवाल चुनाव का नहीं है। जब तक जो हमारी जिम्मेदारी है उसको जब तक हम पूरा नहीं करेंगे, गुजरात की जनता हमें चुनाव नहीं जिताएगी। जिस दिन हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, उस दिन मैं आपको गारंटी करके कहता हूं कि गुजरात के सारे लोग कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन दे देंगे। गुजरात रास्ता देखना चाहती है। मैं डर के नहीं बोल रहा हूं, मैं शर्मा के नहीं बोल रहा हूं, मगर मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं कि चाहे हमारे कार्यकर्ता हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे हमारे जनरल सेक्रेटरी हो, चाहे हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट हो, हम गुजरात को रास्ता नहीं दिखा पा रहे हैं। गुजरात की जो लीडरशिप है उसमें दो तरीके के लोग हैं, डिवीजन है। एक है जो जनता के साथ खड़ा है और जिसके दिल में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है, और दूसरा है जो जनता से कटा हुआ है और उसमें से आधे बीजेपी से मिले हैं। गुजरात की राजनीति को समझने वाले जानते हैं कि वहां कांग्रेस कई सालों से सत्ता में नहीं आ सकी है, लेकिन बावजूद इसके पार्टी के पास एक बड़ा वोट बैंक है। राहुल गांधी का कहना है कि अगर कांग्रेस का वोट शेयर महज 5% भी बढ़ जाए, तो वह बीजेपी के काफी करीब आ सकती है। लेकिन सवाल यह है कि जब बीजेपी के खिलाफ माहौल बन रहा है, तो फिर कांग्रेस क्यों लगातार पिछड़ रही है? राहुल गांधी ने इसका भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के भीतर ही कुछ ऐसे लोग हैं जो बीजेपी का साथ देते हैं और उसके साथ अंदर ही अंदर मिले हुए हैं। ये जो दो ग्रुप हैं इनको अलग करना है सीधा। अगर हमें सख्त कार्रवाई करनी पड़ी, 10, 15, 20, 30, 40 लोगों को निकालना पड़ा, निकाल देना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के भीतर ही कई ऐसे लोग हैं जो अंदर ही अंदर बीजेपी से मिले हुए हैं, बीजेपी का साथ दे रहे हैं। मतलब घर का भेदी, लंका ढाई वाली स्थिति कांग्रेस में फिलहाल बनी हुई है। राहुल ने साफ कह दिया कि ऐसे लोगों को कांग्रेस छोड़कर सीधे बीजेपी में चले जाना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस में उनकी जरूरत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें बीजेपी में जाकर भी सम्मान नहीं मिलेगा उन लोगों को जो कांग्रेस के साथ रहकर भीतरघात कर रहे हैं। बीजेपी के लिए अंदर से काम कर रहे हो, चलो जाके देखते हैं, बाहर से काम करो। तुम्हारी वहां जगह नहीं बनेगी, बाहर फेंक देंगे तुम्हें। तो पहला काम यह करना है। तो अब सवाल ये है कि क्या कांग्रेस वाकई खुद को साफ कर पाएगी या फिर वही पुरानी कहानी चलेगी? चुनाव के पहले पार्टी एकजुट और चुनाव के बाद अंदर खाने की गुटबाजी। राहुल गांधी ने अपने भाषण में ये कहा कि गुजरात के लोग एक असली विकल्प चाहते हैं, ना कि कांग्रेस की बी टीम। उनका इशारा साफ था, कांग्रेस को या तो अपनी टीम को साफ करना होगा या फिर उसे हमेशा के लिए सत्ता से दूर रहना होगा। अब राहुल गांधी के इस बयान के बाद दो बातें हो सकती हैं। या तो कांग्रेस में मौजूद वे नेता जो बीजेपी से मिले हुए हैं खुद बाहर हो जाएंगे, या फिर कांग्रेस में ही एक नई उठापटक शुरू हो जाएगी और पार्टी दो धड़ों में बंट जाएगी। वैसे देखा जाए तो कांग्रेस पहले ही कई राज्यों में बिखर चुकी है, लेकिन क्या अब वो अपने लोगों से निपटने के चक्कर में खुद को और तो कमजोर नहीं कर लेगी? राहुल गांधी ने गुजरात के आर्थिक हालातों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि छोटे और मध्यम व्यवसायियों की हालत जो है वो बहुत खराब है। हीरा और सिरेमिक इंडस्ट्री मुश्किल दौर से गुजर रही है। लेकिन ये तो वही गुजरात मॉडल है जिसे बीजेपी विकास का चमकता सितारा बताती है। कुल मिलाकर राहुल गांधी गुजरात मॉडल की असलियत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और गुजरात मॉडल के बारे में अक्सर कहा भी जाता है कि जो दिख रहा है वो हकीकत नहीं, और जो छुपा है वही सियासत की सच्चाई है। अब बड़ा सवाल ये है कि राहुल गांधी इस बयान के बाद क्या करने वाले हैं? क्या वे उन नेताओं के नाम लेंगे जो बीजेपी के साथ मिले हुए हैं? क्या कांग्रेस में कुछ और बड़े इस्तीफे होंगे? या फिर राहुल के इस बयान को भी बाकी नेताओं की तरह हवा में उड़ा दिया जाएगा? आगे कांग्रेस की जो भी बैठकें होने वाली हैं, खासकर अप्रैल में होने वाली एआईसीसी की बैठक, वह बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।
कांग्रेस ने इस बार जिला कांग्रेस कमेटियों को ज्यादा ताकत देने वाला फैसला लिया है, जिससे पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत किया जा सके। कांग्रेस चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी की तरह वो भी बूथ स्तर पर अपनी मजबूती साबित करे। लेकिन दोस्तों, सवाल ये भी है कि क्या कांग्रेस में अब भी ताकत बची है या फिर ये सब पार्टी के अंदर चल रही जंग का हिस्सा है। राहुल गांधी ने जो कहा वो सही है या नहीं, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन कांग्रेस की राजनीति में ये बयान बड़ा तूफान ला सकता है। अब आपका इस बारे में क्या कहना है? क्या राहुल गांधी की ये रणनीति कांग्रेस को और मजबूत बना सकती है या फिर सिर्फ ये एक बयान रह जाएगा जो बाद में भुला दिया जाएगा? अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। और याद रखिए कि राजनीति में असली खेल नेता नहीं, बल्कि उनके इरादे खेलते हैं। शुक्रिया।